सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी का CD स्टार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम 10वीं क्लास की समकालीन भारत सेकंड भूगोल में हम दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई वन्य एवं वन्य जीव संसाधन का मतलब क्या है। कि इसमें हम वन और वनों में रहने वाले जीव जंतुओं की बात करेंगे, यानी कि जैव विविधता से संबंधित रिलेटिव बात करेंगे इस लेसन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल किसे कहा जाता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के सम्मिलित रूप को जैवमंडल कहा जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जैवमंडल में जैविक और अजैविक सभी तत्व हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उसी प्रकार से फिर जैवमंडल का निर्माण होता है। इसके बाद में अध्ययन करते हैं भी जैव विविधता किसे कहा जाता है। जैव विविधता से क्या मतलब है? तो हम कह सकते हैं कि भी किसी भी प्रदेश में उपलब्ध जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की संख्या को जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश में जीवों में पाई जाने वाली संख्या, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जैव विविधता कहलाती है। अब हम ये कहेंगे, प्रश्न बहुत अच्छा, 1 नंबर का ये जो है वो इस पर टिप्पणी भी लिखवा सकते हैं, या 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। 10वीं क्लास में आया हुआ है भी इस प्रकार का प्रश्न। क्या कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत को धनी राष्ट्र कहा जाता है। क्यों? ये ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह में आ सकता है। क्यों कहा जाता है? तो हम लिखेंगे भारत में अनेक भौगोलिक विविधता के कारण, यानी कि भारत में है ना वो 5-6 प्रकार की भौगोलिक विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे वनस्पति जात की भी बहुत सारी जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो हमने लिखा है कि भारत में अनेक भौतिक विविधता के कारण या विश्व की सारी उपजातियों की 8% या 16 लाख उपजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। इसलिए भारत को जैव विविधता की दृष्टि से एक धनी राष्ट्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से भारत है ना वो जैव विविधता की से एक धनी राष्ट्र है। ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैव विविधता, अब ये हम पढ़ रहे हैं भाई जैव विविधता है या बहुत सारे प्रकार की जीवों की प्रजातियां, वनस्पति इत्यादि की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर समस्या पैदा हो गई है। किसकी? कि भाई जैव विविधता के विनाश के कारण उत्पन्न हो गई है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण ही मुख्य रूप से कह सकते हैं हम। कैसे? हम पढ़ रहे हैं कि भाई जैव विविधता के विनाश के कारण कौन कौन से हैं। तो हम कह सकते हैं वर्तमान समय में अनेक पादप जीव जंतु प्रजातियों की विलुप्त हो रही हैं। बहुत सारे प्रकार की जीव जंतु और ये कहें कि पेड़ पौधे पादप हैं वो लुप्त हो रहे हैं। जैसे 10% वनस्पति और 20% स्तनधारी प्राणी है ना वो लुप्त हो रहे हैं। लगभग हर दशक में जो है वो इस प्रकार से लुप्त होते जा रहे हैं। अब कारण क्या है? तो कारण ये है, पहला शिकार करना, यानी कि शिकार की वजह से भी लुप्त हो रहे हैं। दूसरा पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है वनस्पति, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे कारण हो रहे हैं जिस कारण से जीव जंतु और वनस्पति का भी विनाश हो रहा है। दावानल का मतलब होता है वनों में आग लगने के कारण से बहुत सारी वन और वन्य जीवों का विनाश होता है। इसी प्रकार से बड़ी बांध परियोजनाओं के कारण, यानी कि हम बांध बहुत देशी परियोजनाएं बनाते हैं, बहुत बड़ी स्तर पर बनाया जाता है, जिसके कारण से उस बांध के अंतर्गत बहुत सारे जो वनस्पति हैं वो खत्म हो जाती है। जब वनस्पति खत्म हो जाती है तो प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं उनके प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक उत्तरदायी कारक है। तो जैव विविधता के विनाश के 4 कारण है। नंबर 1 शिकार करना, नंबर 2 पर्यावरण प्रदूषण, नंबर 3 दावानल, नंबर 4 बड़ी परियोजनाओं के कारण। अब कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संघ है ना, यानी कि IUCN के अनुसार भारत में जीवों की 6 श्रेणियों में लगभग इसको विभाजित किया गया है, जीव जंतुओं की श्रेणियों को, कि भाई किस प्रकार के जीव जंतु फिलहाल वर्तमान में किस परिस्थिति में है। तो ये इस प्रकार से है। सबसे पहले आता है कौन सा? सामान्य प्रजातियां। अब सामान्य प्रजाति किसे कहते हैं? वे प्रजातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी कि वे प्रजातियां जो वर्तमान समय में जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति हैं और वो जीवित हैं, वो कहलाती सामान्य प्रजातियां। जैसे पशु है, साल है, चीड़ है, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी जीवित रहने की सामान्य परिस्थिति हैं। दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां, यानी कि वे प्रजातियां जिनकी विषम परिस्थितियों के कारण संख्या कम होने से लुप्त हो सकती हैं
यानी कि इसी प्रकार से कुछ ऐसी प्रजातियां जिनकी विषम परिस्थिति पैदा हो गई हैं, अगर ये ऐसी जारी रही तो एक दिन ये संकटग्रस्त या फिर लुप्त के कगार पर आ जाएंगी। तो इनमें कौन कौन से, जैसे गैंडा है, काला हिरण है, जंगली गधा है, शेर पूंछ वाला बंदर है, ये संकटग्रस्त प्रजाति हैं। ये प्रश्न जो है, ये उदाहरण है, वो आपके ओजेट टाइप प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आप इनके उदाहरण भी याद करके रखें। विलुप्त प्रजाति तीसरी, वे प्रजाति जो रहने के स्थान पर अनुपस्थित पाई गई, यानी कि जहाँ वो रह रही थी, जहाँ जो प्रजातियाँ स्थानीय क्षेत्र में रह रही थी, जहाँ उनका निवास क्षेत्र था, खोजे जाने पर वहाँ से वो लुप्त पाई गई, अनुपस्थित पाई गई, तो वो विलुप्त प्रजाति कहलाती हैं। जैसे एशियाई चित्ता, एशियाई चित्ता का मुख्य स्थान है वो भारत और नेपाल था, अब वो बिल्कुल रूप से खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है। गुलाबी सिर वाला बतख ना, गुलाबी सिर वाला बतख जो है वो भी लुप्त हो चुका है। तो ये इस प्रकार से विलुप्त प्रजाति है। चौथा है दुर्लभ प्रजाति, वे प्रजातियां जो विषम परिस्थितियों के कारण बहुत कम संख्या में बची हैं, उसे संकट श्रेणी, इसी प्रकार से अगर परिस्थिति रही तो ये संकट श्रेणी में आ जाएंगी, तो ये कहलाती हैं दुर्लभ प्रजाति। उसके बाद में स्थानीय प्रजातियां, वे विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रजातियों को मतलब स्थानीय प्रजाति कहा जाता है, यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जो किसी विशेष स्थान पे ही पाए जाते हैं, तो उन्हें स्थानीय जीव कहा जाता है, प्रजातियां कहा जाता है। जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी टिल व सुअर, ये स्थानीय प्रजातियां हैं जो स्थान विशेष पर ही पाई जाती हैं। फिर सुभेद प्रजाति, वे प्रजातियां जिनकी विपरीत परिस्थितियों से संख्या घट रही है, इसलिए ये संकट ग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं। यानी कि वे सुभेद प्रजातियां जिनकी विपरीत परिस्थितियों से लगातार संख्या कम होती जा रही है और इसलिए ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं। तो इनको हम परिस्थितियां नहीं बदली तो ये एक प्रकार से ये संकटग्रस्त या लुप्त भी हो सकती हैं। जैसे कौन कौन सी हैं, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन। हम जानते हैं कि हमारे भारत का जलीय जीव है वो गंगा नदी की डॉल्फिन घोषित कर रखा है, लेकिन नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि अब शायद वहाँ पर कोई भी डॉल्फिन है वो नहीं बची है। तो इस प्रकार से गंगा नदी की डॉल्फिन और एशियाई हाथी, नीली भेड़ जो है वो श्वेत प्रजातियों में शामिल की जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक है, आप इसको सुंदर तरीके से अपने कॉपी में नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।